जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज से आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, सिंपल इंटरेस्ट। और यह जो आपका टॉपिक है यह कम से कम 2 से 3 लेक्चर में कंप्लीट होगा। तो सभी लोग हेडिंग बनाओ, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हिंदी में से क्या कहते हैं हम? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। और आप सभी को इसमें पता होगा कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है। देखो कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट, इसको हम हमेशा देखो शॉर्टकट में लिखेंगे एस आई। ठीक, एस आई। एस आई बराबर आप समझना क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज बराबर ये आपका हो जाएगा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को देखो पहले से हाँ इसी प्रकार से लिख लो। ठीक है, देखो कि प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इसे हम कहते हैं मूलधन, गुणे में रेट, इसे हम कहते हैं दर, गुणे में आपका क्या हो जाएगा टाइम, समय, और बटे में क्या हो जाएगा, तीनों के बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा सब। कि यहाँ पर देखो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू क्या होता है यहाँ पर टाइम अपॉन 100 सब। देखो इसी को हिंदी में आप यहाँ पर लिख लेना कि साधारण ब्याज बराबर साधारण, देखो साधारण ब्याज, इसका मतलब कि एसआई बराबर यहाँ पर हो जाएगा मूलधन, देखो मूलधन गुणे में दर गुणे में समय बटे में यहाँ पर हो जाएगा सब। यही आपका होता है साधारण ब्याज का फार्मूला। ठीक है, साधारण ब्याज बराबर आपका होता है कि मूलधन गुणे में दर गुणे में समय बटे में क्या हो जाएगा सब। या फिर इसके बजाय आप यह भी कह सकते हो कि एसआई बराबर आपका होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक, इसको आप इसी प्रकार से भी लिख लो या करके कि एसआई बराबर आपका यह हो जाएगा, प्रिंसिपल को हम कहेंगे पी, रेट को भी यहाँ पे लिखेंगे आर, गुणे में समय को हम क्या लिखेंगे टी को टी, बटे में क्या हो जाएगा 100। शॉर्टकट में इसे हम हमेशा हम यही बोलेंगे कि यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की एसआई बराबर आपका होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। और इसके बाद देखो इसी में आपको अगर पूछ दिया जाए कि अमाउंट बराबर क्या होगा, अमाउंट, और जो अमाउंट है इसको हिंदी में हम कहते हैं मिश्रधन। तो यहाँ पर देखो मिश्रधन बराबर आपका होता है यहाँ पर देखो कि अमाउंट ए बराबर आपका यह हो जाएगा प्रिंसिपल कि मूलधन प्लस में क्या आपका हो जाएगा इसका साधारण ब्याज एसआई। यह आपका होता है अमाउंट बराबर कि मिश्रधन बराबर आपका होता है कि मूलधन प्लस में क्या होता है साधारण ब्याज। और या फिर अगर यहाँ पर जो इसका मूलधन है अगर इसको हम 100% माने, यहीं पर देखो कि अगर जो इसका यहाँ पर प्रिंसिपल है अगर इसको हम 100% माने तो यहाँ पर जो इसका यह अमाउंट है यह क्या हो जाएगा। तब देखो जब यह 100% होगा तो यहाँ पर एसआई बराबर हो जाएगा यहाँ पर देखो कि 100% गुणे में यहाँ पर आपका हो जाएगा दर, इसको लिखो आप आर सीधे सीधे, रेट गुणे में यहाँ पर हो जाएगा टाइम टी, बटे में क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ से 100 और 100 हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पर एसआई बराबर क्या आ गया, एसआई बराबर आपका हो जाएगा आर इंटू टी परसेंट। ठीक, यहाँ पर देखो एसआई बराबर क्या आ गया यहाँ पर आर इंटू टी परसेंट। तो यहाँ पर अगर इसका जो प्रिंसिपल है अगर इसको जब हम 100% मानेंगे तो वहां पर इसका जो अमाउंट है यह क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल के स्थान पर आपका हो जाएगा 100% और इसका जो एसआई है सिंपल इंटरेस्ट है क्या आ जाएगा यहाँ पर आर इंटू टी परसेंट। तो यहाँ पर इफ पी इज इक्वल टू 100%, तब यहाँ पर देखो यह हो जाएगा कि अमाउंट बराबर 100% यानी कि पी के स्थान पर हो जाएगा 100% प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पर आर इंटू टी परसेंट। ठीक, यहीं पर आप एक क्वेश्चन भी देख लो, जैसे देखो यहीं पे यह तो आपको देखो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर देखो एसआई बराबर क्या होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसको हम यहाँ से हटा दे रहे हैं और यहीं पर आप एक क्वेश्चन देख लो। देखो ध्यान से आप लोग समझना, जैसे क्वेश्चन दिया हो आपका कि अगर प्रिंसिपल बराबर कि मूलधन, देखो हिंदी में से लिखो कि यहाँ पर देखो क्वेश्चन में दिया होगा कि मूलधन बराबर यानी कि प्रिंसिपल पी बराबर दिया हो 50,000 और इसके बाद यहाँ पर इसका दर, दर का मतलब क्या हो गया रेट, रेट बराबर अगर दिया हो 10% पर एनम
पर एनम का मतलब क्या होगा कि वार्षिक दर पर आप हमेशा निकालेंगे कि ईयर वाइज इसको निकालेंगे हमेशा। और यहाँ पर देखो समय दिया हो, टाइम टी बराबर यहाँ पर दिया हो 2 वर्ष, और यहाँ पर आपको बताना हो इसका साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज की यहाँ पर आपको एसआई बराबर निकालना है क्या होगा, और यहाँ पर आपको यह भी बताना है कि इसका मिश्रधन क्या होगा। मिश्रधन, इसको हम क्या कहेंगे, अमाउंट। ए बराबर यहाँ पर क्या होगा, यह भी आपको बताना है। तो देखो ध्यान, सबसे पहले आप यहाँ पर इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो क्या होगा। देखो जब आपको पता है यहाँ पर इसका प्रिंसिपल है 50,000, तो यहाँ पर देखो एसआई बराबर आपका हो जाएगा 50,000 गुणे में यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका रेट 10%, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 2 बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पर 100। कि आपको पता है एसआई बराबर क्या होता है कि P इंटू आर इंटू टी अपान क्या होता है 100। तो बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 00 कैंसिल। यहाँ पर देखो 5 दूना कितना हो जाएगा 10, इसके बाद कितना जीरो हो जाएगा यहाँ पर 1 और 2, 1 2 3 10,000 यहाँ पर, क्यों देखो 1 2 3 और 1 जीरो, यहाँ पर 5 दूना 10, कितना आ गया यहाँ पर 10,000 रुपया। इसका क्या आ गया, साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज बराबर आपका पता चल गया क्या होगा पहले वाले का आंसर। अब आपको जब यहाँ पर बताना है इसका मिश्रधन क्या होगा, तो यहाँ पर अमाउंट इसका ए बराबर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्लस में क्या हो जाएगा इसका एसआई। तो प्रिंसिपल यहाँ पर कितना इसका है 50,000, 50,000 प्लस में कितना हो जाएगा इसका एसआई, कितना है 10,000। देखो बराबर ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 60,000। यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, इसको आप लोग नोट करो, फिर इसके बाद जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उनको हम करेंगे। इसको पहले आप लोग नोट करो। और यहाँ पर आप एक चीज और समझ लो, जो यहाँ पर इसका रेट है यह हमेशा हम वार्षिक दर के हिसाब से लेंगे। कि अगर देखो जैसे यहाँ पर समझो आप कि अगर यहाँ पर देखो दर अगर दिया हो आपका रेट आर बराबर अगर जैसे दिया हो आर, इसका दिया हो यहाँ पर जैसे देखो 5% प्रति छमाही, प्रति छमाही। ठीक, तो यहाँ पर देखो जब इसको हम सॉल्व करेंगे एसआई के फॉर्म में लिखकर जब सॉल्व करेंगे, तो वहां पर हमेशा उसको लिखेंगे पर एनएम के फॉर्म में, लेकिन यह किसमें है, छमाही के रूप में। तो इसको हम वार्षिक बनाने के लिए क्या करेंगे, आपको ये पता है कि एक साल में कितनी छमाही होती है, 2, क्योंकि जो छमाही वो 6 महीने का होता है, और जो यहाँ पर साल जो वर्ष जो होता है वो आपका 12 महीने का होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर एक साल में 2 छमाही। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो इसका यह रेट है छमाही के फॉर्म में, इसको बदल देंगे पर एनएम के फॉर्म में। तो यह कितना हो जाएगा इसका आर बराबर यह हो जाएगा 5% गुणे में कितना कर देंगे हम 2, क्योंकि यहाँ पर देखो एक ईयर में कितनी छमाही है, कि यहाँ पर देखो इस प्रकार से लिखो आप, एक वर्ष में यह एक वर्ष बराबर हो जाएगा किसके, 2 छमाही के। तो यहाँ पर देखो छमाही को जब हम बदलेंगे वर्ष में, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे, तो बराबर कितना आ जाएगा 10% पर एनम, कि 10% वार्षिक दर। इसी के हिसाब से हम आगे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। चलो देखो अब आप लोग जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है उसको समझो आप लोग। देखो इस क्वेश्चन को पहले आप लोग ध्यान से समझोगे, फिर जो अगला क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर आप लोग बताओगे। पहले पढ़ो आप लोग इस क्वेश्चन को। देखो आपका जो है क्वेश्चन दिया है कि एक व्यक्ति ने 14,000 रुपए की धनराशि 5% और 19,000 की धनराशि 6% वार्षिक ब्याज की, देखो वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दिया। उसने 3 वर्षों के बाद ब्याज के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त किया। यहाँ पर आपको क्या बताना है कि यहाँ पर देखो लास्ट में क्या बोला है, उसने 3 वर्ष के बाद ब्याज के रूप में कितनी धनराशि को प्राप्त किया, कि दोनों को आपको मिलाकर बताना है। यहाँ पर दोनों का साधारण ब्याज आपको निकालना है। सबसे पहले वाले में दिया है कि इसका जो प्रिंसिपल है कितना है 14,000,
देखो ध्यान से, पहले का एस आई यहाँ पर हो जाएगा एस आई बराबर 14,000 गुणे में कितने रेट पर है ये 5%, और कितने वर्ष के लिए दे रहा है, देखो दोनों का जो यहाँ पर वर्ष वो बराबर है, कितने 3 वर्ष के लिए दे रहा है। देखो यहाँ पर हो जाएगा 3 बटे में कितना हो जाएगा 100, यह तो हो गया पहले वाले का। और यहाँ पर दूसरा वाले का ऐसा ही कितना हो जाएगा, इसका जो आगे वाला जो धनराशि वह कितना है 19,000, 19,000 की जो धनराशि है वह कितने रेट से 6% के वार्षिक ब्याज के दर पर, 6% के वार्षिक ब्याज की दर पर कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए, बटे में कितना यहाँ पर हो जाएगा 100। आपको क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों का एसआई निकालना है साधारण ब्याज, इसके बाद इन दोनों को आपस में जोड़कर बताना, वही आंसर पूछा है आपसे। तो यहाँ पर देखो ये बराबर कितना हो जाएगा 00 यहाँ पर 0 हो गया कैंसिल, 5 3 15, 15 चौक के 60, 00 इसके बाद यहाँ पर कितना 15 चौक के 60 हो गया, और हंस लेगा 6, 15 का नाम 15, 15 6 कितना हो जाएगा 21, कितना आ गया 2100 रुपये। ठीक, इसके बाद देखो यह कितना हो जाएगा, यहाँ से 00 हो गया कैंसिल, 6 3 18, और 18 गुणे में कितना कर देंगे हम 19, 18 नामा कितना हो जाएगा 100, देखो 18 नामा 162, यहाँ पर देखो हो जाएगा सबसे पहले 2, यहाँ पर लगा 0 0 लगाओ, इसके बाद 2, देखो ध्यान से सबसे पहले 6 और 3 का इंटू हुआ, यहाँ पर हो गया 18, अब हम 18 का गुणा कर देंगे किसमें 19 में, 18 नामा कितना हो गया 162 का 2, हंस लेगा यहाँ पर कितना 16, इसके बाद कितना हो जाएगा 18 का नाम 18, देखो 18 का नाम 18, 18 प्लस 16 कितना हो जाएगा 8 6 14 के 4, हासिल है कितना 1 1 1 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, बराबर यहाँ पर कितना आ गया 3,420 रुपये। अब आप क्या करेंगे, इन्हीं दोनों को आपस में कर देंगे ऐड, कितना है देखो 3,420 प्लस में कितना है हो जाएगा पहले वाला 2,100 रुपये, बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर 0, यहाँ पर हो जाएगा 2 4 कितना हो जाएगा 5, और 3 कितना हो जाएगा 5 कि 5,520 रुपये, यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। कि दोनों धनराशि पर जो इसको साधारण ब्याज जो मिला है वह कितना हो जाएगा टोटल 5,520 रुपये, इसको आप लोग नोट करें। और चलो देखो जो अगला वाला है क्वेश्चन दिया है, इसको देखो क्वेश्चन जो दिया है कि एक बैंक किसी व्यापारी को 12,50,000 रुपए की धनराशि 5 वर्षों के लिए 5% वार्षिक ब्याज पर ऋण देता है, यहाँ कुल देय साधारण ब्याज कितना होगा। या इस क्वेश्चन में भी आपको देखो जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी आपको क्या बताना है कि एसआई क्या होगा, कि इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। सेम देखो आपको इसको क्या करना है फार्मूले पर रखना, डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताओ क्या होगा। ठीक, इसका आंसर आपको सॉल्व करके कमेंट करो। और अगला क्वेश्चन अब देखो आप लोग, यह जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा गया है, कि एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो क्वेश्चन आपका जो ये दिया है, ध्यान से देखो क्वेश्चन में बोला क्या कि किसी धनराशि पर साधारण ब्याज दर से 4 वर्षों और 6 वर्षों में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याजों का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर क्या बोला किसी धनराशि, यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया कि जो यहाँ पर इनका प्रिंसिपल हो हम सेम लेंगे, और यहाँ पर केवल क्या यहाँ पर चेंज कर रहा है इसका, यहाँ पर जो ईयर है केवल यही बदल रहा है, कितना 4 वर्ष और 6 वर्ष। देखो सबसे पहले यहाँ पर अगर पहले वाले धनराशि को अगर हम माने P, अगर यहाँ पर यह इसको R रेट से दे रहा है, ठीक, और इसके कितने वर्ष के लिए 4 वर्ष के लिए दे रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बटे में हो जाएगा 100, R% बटे में हो जाएगा 100, बराबर देखो दूसरा वाला कितना है 6 वर्ष। देखो तो यहाँ पर देखो ये आपको हो जाएगा प्रिंसिपल गुणे में कितना हो जाएगा R, और यहाँ पर गुणे में कितना हो जाएगा 6 बटे में कितना हो जाएगा 100, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है क्वेश्चन को एक बार और पढ़ो कि किसी धनराशि पर साधारण ब्याज से 6 वर्षों, देखो 4 वर्षों और 6 वर्षों में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याजों का अनुपात क्या होगा, आपको बताना इनका अनुपात। तो यह दोनों हम कर देंगे आपस में बराबर, 100 से 100 हो गया कैंसिल, P से P कैंसिल, R से R कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितना बच गया 4 और 6, 2 दूना 4 2 3 6, तो बराबर आपका आंसर यहाँ पर कितना हो जाएगा, इन दोनों का रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 2:3, क्योंकि आपको बताना इन दोनों का अनुपात, आपका ये हो जाएगा सीधे सीधे इनका आंसर।
अब चलो आप लोग देखो अगला क्वेश्चन। देखो अभी जो आपको बताया गया था कि अगर रेट छमाही के रूप में है तो उसको हम हमेशा किस में लिखेंगे, पर एनम के फॉर्म में। तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में जो इसका रेट है ये छमाही के रूप में ही है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि देखो दिया क्वेश्चन में कि सोमू ने 10,000 रुपए की धनराशि एक साहूकार से 7% प्रति 6 महीने की दर से, 6 महीने की दर से, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर छमाही, तो यहाँ पर इसको हम हमेशा किस में लिखेंगे, सालाने के फॉर्म में। तो यहाँ पर देखो जब यहाँ पर इसका जो रेट है यह बराबर कितना है 7%, ठीक 7%, और यह किस में है, छमाही के फॉर्म में, प्रति 6 महीने के छमाही के फॉर्म में है। तो इसको बदलेंगे पर एनम में, तो कितना हो जाएगा, आर बराबर यह हो जाएगा आपका 7% गुणे में हो जाएगा 2 बराबर कितना हो गया, 7 दूनी 14%, क्या हो गया पर एनम की वार्षिक दर से, कि 14% वार्षिक दर से। अब देखो से साधारण ब्याज पर उधार लिए और 3 वर्ष के बाद उसे साहूकार को कितने धनराशि का भुगतान देखो करना होगा, कितने वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद। यहाँ पर देखो टाइम बराबर कितना दिया है 3 ईयर, और यहाँ पर प्रिंसिपल इसका कितना है 10,000। देखो ध्यान से, तो यहाँ पर सबसे पहले इसका एसआई बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, लास्ट में क्या बोला क्वेश्चन की, कि 3 वर्ष के बाद उसे साहूकार को कितनी धनराशि का भुगतान करना होगा, कितने धनराशि का भुगतान करना होगा। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले इसका प्रिंसिपल की एसआई बराबर होता है आपका प्रिंसिपल गुणे में क्या होता है आर गुणे में टी बटे में क्या हो जाएगा 100, तो बराबर है कितना हो जाएगा, देखो सबसे पहले 10,000 गुणे में कितना हो जाएगा इसका रेट 14%, समय कितना इसको लगा 3 वर्ष, बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 100, 00 कैंसिल, बराबर कितना हो जाएगा, देखो 14 तिया, देखो 14 ने 28, 14 तिया हो जाएगा 42, 42 गुणे में 100 कितना हो जाएगा यहाँ पर 4200 रुपए, ठीक है। इसका क्या आ गया यहाँ पर, इसका साधारण ब्याज आ गया। लेकिन यहाँ पर बताना क्या है इसमें कि देखो कि 3 वर्ष के बाद उसे साहूकार को कितनी धनराशि का भुगतान करना होगा टोटल, यहाँ पर ऐसा नहीं कि साधारण ब्याज कितना उस पर लगेगा, कि उसको टोटल कितने का भुगतान करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यह हो जाएगा, देखो अमाउंट इसमें पूछा है कि अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा इसका प्रिंसिपल प्लस में क्या हो जाएगा इसका एसआई साधारण ब्याज। तो आपको ये अमाउंट यहाँ पर बताना है, कि यहाँ पर आपको क्या बताना है इसमें अमाउंट इसका मिश्रधन। तो यहाँ पर देखो इसका अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, इसका साधारण ब्याज, देखो सबसे पहले साधारण ब्याज आ गया इसका 4200, और इसका जो प्रिंसिपल है कितना 10,000, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10,000 प्लस में कितना हो जाएगा 4200 बराबर आपका कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14,200 रुपये, यह इसका हो जाएगा आंसर, ठीक नोट करो। अब चलो आप लोग अगला वाला पहले कंसेप्ट सीखो। यहाँ पर देखो अब आगे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि हम 2 मेथड से सॉल्व करेंगे, कि पहला इसका रहेगा बेसिक मेथड, और दूसरा जो रहेगा जैसे हम वहाँ पर 100 मान के सॉल्व करेंगे, 100% मानकर। देखो जैसे क्वेश्चन दिया हो, देखो अगर प्रिंसिपल बराबर हो 10,000 रुपये, ठीक, और रेट यहाँ पर दिया हो 10% पर एनम, फिर आगे यहाँ पर इसका जो समय है वह दिया हो यहाँ पर 2 वर्ष, ठीक। सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको बताना है इसमें कि इसका अमाउंट क्या होगा, अमाउंट मतलब यहाँ पर आपको क्या बताना है, इसका मिश्रधन क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे 2 मेथड से। सबसे पहले देखो इसका जो बेसिक मेथड है उसको समझो। यहाँ पर देखो इसका अमाउंट